अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन सीबी एजुकेशन सिस्टम। क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है स्टूडेंट्स, सम डेफिनेशंस हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए ये डेफिनेशंस यूज़ होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है कि पॉलिनोमियल फ़ंक्शन। पॉलिनोमियल फ़ंक्शन कैसा होता है वो मैं बता देती हूँ। पी ऑफ एक्स ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सोन ए वन एक्स ए नॉट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स। एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये क्या है, पॉलिनोमियल एक फ़ंक्शन है वेयर ए नॉट से ए एन आर अ रियल नंबर। ये जो ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये वैल्यूज़ हैं, ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। एंड एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव, और इनकी जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है, ए एन इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ अ पी ऑफ एक्स। ठीक है, ए एन क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ अ डिग्री एन, जिसकी डिग्री एन होगी। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ the maximum power of x is x in equation p of x 2x4 minus 3x3 plus 2x minus 1। तो इसकी जो डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर हम डिग्री चेक करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी, 4 होगी, और वो मैक्सिमम पावर होगी किसी भी इक्वेशन की। लीनियर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ। इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एन इज़ 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। मतलब अगर पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन है और उसकी डिग्री 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शंस कहलाएगा स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आइडेंटिटी एक्स से एक्स अप्रोच कर रहा है ऑफ the form of y is equal to x, f of x is equal to x, domain and range of this set is x. Note that I of x is equal to ax plus b is a linear function है where a is equal to 1 and b is equal to 0. कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बता देती हूँ मैं। एक हमारे पास सेट है सी एक्स से एक्स अप्रोच कर रहा है, डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स को, और ए बिलोंग करता है वाई को। ठीक है, एक्स हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और वाई क्या होता है, हमारा रेंज होता है। एक और फंक्शन उसने एग्जांपल्स के तौर पे दी है, सी रियल नंबर से रियल नंबर तक अप्रोच कर रहा है, आर हमारा रियल नंबर होता है। सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2, देन वाई भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। रैशनल फंक्शन क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पी ऑफ आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, और क्यू ऑफ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, जिसकी हाई एक्स डिग्री भी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन इज़ द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर ऑफ द फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शंस जिसमें किसी भी लॉगरिथम या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू ए की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल की पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे 2 की पावर x ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन क्या, फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज अ एक्सपोनेंट पावर इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम क्या होता है बेटा, लॉगरिथम के बारे में बता देती हूँ। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ए वाई देन वाई इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स। ठीक है, ए इज़ कॉल्ड द बेस ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन, वाई इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए, पावर क्या है एक्स, इज़ अ लॉगरिथम फंक्शन ऑफ द बेस ए। ठीक है, इफ़ बेस 10 then y is equal to log 10 of x is called common logarithm of x। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा नेचुरल लॉगरिथम भी होता है। y is equal to log e की पावर x is equal to नेचुरल लॉगरिथम
नाउ स्टूडेंट्स नेचुरल लॉगरिथम की भी बात हो गई हमारे पास। अब है हाइपरबॉलिक फंक्शन, वो कैसे होते हैं। हाइपरबॉलिक फंक्शन बेसिकली साइन कॉस टेन में होते हैं, ठीक है, और इनको डिनोट करते हैं साइन एच ऑफ एक्स। एच आपका डिनोट करता है हाइपरबॉलिक फंक्शन को, ठीक है, और इसकी एक वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स ओवर टू, ठीक है। ये आपका साइन का फंक्शन होता है। कॉस के फंक्शन में पॉजिटिव आ जाता है, वो हाइपरबॉलिक एक्स होता है। टेन फाइंड करते हैं तो साइन की फंक्शन और कॉस के फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। अब कॉसिकेंट भी इसी तरीके से फाइंड करते हैं। अब बात आ जाती है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स। हाइपरबॉलिक में साइन एच ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे इन्वर्स एच का इन्वर्स आ जाता है साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ प्रूव होती हैं, जैसे साइन की वैल्यू है नेचुरल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन। कॉस की भी वैल्यू गिवन है, वो माइनस में है। टेन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स का मॉड। स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं, ये आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, उसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, और उसकी रेंज क्या है -1 से 1। कॉस की क्या है, वो भी ऑल रियल नंबर होते हैं, और -1 से 1 उसकी क्या होती है, रेंज होती है। टेन का फंक्शन क्या होता है, आर एक्स बिलोंग करता है आर माइनस 2k प्लस 1 पी ऑफ 2, तो इसकी रेंज क्या होगी, आर रियल नंबर। इसी तरीके से सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उनकी डोमेन और रेंज बताई हुई है। ये भी आपने खुद स्टूडेंट्स आपने इसको याद करना है। स्टूडेंट्स अब बात आ जाती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले तो हमने इन्वर्स फंक्शन की बात की थी, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आ जाती है, और उसमें भी उसकी डोमेन और रेंज बताई गई है आपको। y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x, x इज इक्वल टू साइन y। जब साइन का फंक्शन उस तरफ ले जाएंगे तो साइन y हो जाएगा। इसकी डोमेन -1 से 1 है, और रेंज क्या है -p/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू p ऑफ 2। इसी तरह कॉस की है टेन सीकेंड। इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, और उनकी डोमेन और रेंज दी हुई है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ y इज़ इजीली expressed in term of x and y is called explicit function of x। ऐसा फंक्शन जिसको इजीली एक्सप्रेस किया जाए, सॉल्व किया जाए x के फंक्शंस में, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन में y इन्वॉल्व नहीं होता, एक्सप्लिसिट फंक्शन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज़ कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ अ x। इट कैन बी रिटन एज y f ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर अ फंक्शन y is equal to f of x if both x and y are expressed in another variable says t or q which is called a parametric of the given curve। स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 8t स्क्वेयर, y इज़ इक्वल टू 2at स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरीके से पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का ले लें y स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4a, तो इसके लिए a cos और y a sin t, तो इसमें भी आपका क्या है, वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इसके अलावा आप एलिप्स की इक्वेशन ले लें, और पैराबोलिक की इक्वेशंस दी हुई हैं इन्होंने, ये आपने याद करनी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। पैराबोला हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। x इज़ इक्वल टू 8t स्क्वेयर कंसीडर किया हमने, y इज़ इक्वल टू 2at, ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, t की वैल्यू निकालने के लिए हमने t इज़ इक्वल टू y ओवर 2a पुटिंग इन 1 में उसको पुट किया है, और हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये इक्वेशन जो हमारे पास हासिल हुई है पैराबोला कहलाती है हमारे पास।
स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन देखें। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यू। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। स्टूडेंट्स आप ए को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास एक्स ओवर ए कॉस क्यू। दूसरी इक्वेशन से आप बी को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो वाई ओवर बी साइन की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इनको इनकी स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दें तो आपके पास 1 आएगा आंसर, जो कि एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। 3 पार्ट्स आपका सेम है, वो हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करेगा और जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वेयरिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट है। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। लेफ्ट हैंड साइड ली है स्टूडेंट्स की 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल की x माइनस एक्सपोनेंशियल की माइनस x ओवर 2 एक्सपोनेंशियल की x प्लस एक्सपोनेंशियल की माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई किया, 2 एक्सपोनेंशियल की 2x आ गया, माइनस एक्सपोनेंशियल की माइनस 2x आ गया, ओवर 4 आ गया है। 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, ये आपका साइन 2 हाइपरबोलिक्स के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी भी हैं, याद भी करनी है और मुझे असाइनमेंट भेजें। गुड लक स्टूडेंट।